हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, पोक्सो को हम डील कर रहे थे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये लेक्चर 3 है जहाँ पे हम आज चैप्टर 2 को डील करेंगे, सेक्शन 3 से सेक्शन 12 तक, जहाँ सारे ऑफेंसेस और उनकी पनिशमेंट्स को बताया गया है। ठीक है, इससे पहले कि अगर दोनों लेक्चर आपने नहीं देखे, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके दोनों वीडियोज़ को जरूर देख लें, सो दैट कि आपको पूरे एक्ट का एक इंट्रोडक्टरी विजन क्लियर हो जाए। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें, आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। देखिए, जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 है, जो हमने अभी तक चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में डील किया है। चैप्टर 1 में हमने क्या डील किया था, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। इसका एक क्विक रिकैप करेंगे हम, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर 2। चलिए एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। अपना बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दिस विद आईपीसी फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि पोक्सो। टोटल 9 चैप्टर्स हैं, 46 सेक्शंस हैं। डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, 19 जून 2012, एंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, 14 नवंबर 2012। 14 नवंबर को ये जो है चिल्ड्रन डे के दिन इसको लागू किया गया था। चैप्टर 1 जो है 9 में से जो पहला चैप्टर है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को डील करता है। सेक्शन 1 बताता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, तो इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो कहाँ पे रहेगी, होल इंडिया पे। होल इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अभी जम्मू एंड कश्मीर अलग से कोई स्टेटस नहीं रहा है। इसको किस दिन इन्फोर्स किया गया, ये भी सेक्शन 1 ने बताया है यहाँ पे। उसके बाद जो सेक्शन 2 है उसमें डेफिनेशन क्लोज है। 2 सब सेक्शन 1 क्लोज ए से लेकर के 2 सब सेक्शन 1 क्लोज एम तक डेफिनेशन दी गई हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उसमें हमने कल पहले स्टडी कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो चाइल्ड की डेफिनेशन है, बिकॉज यहाँ पे चाइल्ड माना गया है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी डेफिनेशन जो है वो स्पेशल डेफिनेशन के साथ उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो सब सेक्शन 2 है वो क्या कहता है कि जो चीज़ें आपके पॉक्सो में नहीं दे रखी हैं, अगर वो आईपीसी में दे रखी हैं, सीआरपीसी में है, जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, आईटी एक्ट 2000, तो भैया वहाँ पे उसको क्या मान लेंगे हम, वही मीनिंग समझा जाएगा जो मीनिंग उन एक्ट्स में दे रखा है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डील द चैप्टर 2। ये 2 चैप्टर 2 है, यहाँ पे 3 नहीं रहेगा, इट इज चैप्टर 2। सो चैप्टर 2 किस बारे में बात कर रहा है, चैप्टर 2 आपको बताता है द सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट द चाइल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 12 तक ये सारे सेक्शंस कवर करता है। यहाँ देखिए जो ऑड सेक्शंस हैं, सेक्शन 3, 5, 7 और 9 एंड 11, ये सारे के सारे सेक्शन डेफिनेशन का काम करते हैं। सेक्शन 2 में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, लेकिन सारे की सारी डेफिनेशन जो वहाँ दी गई हैं वो किससे डील करती हैं, आपके चैप्टर 2 में से ही डील करती हैं। जब आप सेक्शन 2 में पढ़ते हैं तो वहाँ यही बताया गया है कि किसी भी चीज़ की जो डेफिनेशन है, अब मान लीजिए पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताना है। ठीक है, एग्रीवेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, 2A में दे रखा है, तो वहाँ कह दिया कि सेक्शन 5 को पढ़िए। ठीक है, सेक्शन 5 ये इसको 2A के साथ पढ़ेंगे आप। ठीक है, इसी तरह से सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेक्सुअल हरासमेंट। अब इनकी पनिशमेंट्स जो दी गई हैं वो इवन सेक्शंस में, ओड में डेफिनेशन है, इवन में क्या है, आपका पनिशमेंट बता दिया गया है। बहुत इजी है ना याद रखना, बिल्कुल इवन सेक्शंस में पनिशमेंट्स हैं, ओड में डेफिनेशंस हैं। कितनी कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था, 3 कैटेगरी में हमने ऑफेंस को डिवाइड किया था। अब ये चार्ट जो है मैं आपको शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम पे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पनिशमेंट्स का ये चार्ट आपके पास होना चाहिए। सेक्शन 3 जो है वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात करता है, उसके बारे में बताता है कि वो है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इट मीन्स, देखिए जब आप आईपीसी पढ़ते हैं, मैंने कहा था आईपीसी को हम साथ में पढ़ने वाले हैं, तो आईपीसी का 375, आईपीसी में 375 आईपीसी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इस तरह की डेफिनेशंस मिलेंगी।
आईपीसी में सिर्फ दे रखा है वुमेन और वुमेन की जगह पे कर दिया गया है चाइल्ड, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम है। अगर आप वुमेन को चाइल्ड से रिप्लेस कर देंगे तो ये डेफिनेशन बिल्कुल वही है जो आईपीसी के 375 की है, रेप की जो डेफिनेशन वहाँ पे दी गई है। इफ़ समवन पेनिट्रेट्स, ठीक है, पेनिट्रेट को हिंदी में कहते हैं प्रवेशन, ठीक है, अगर इस तरह का पेनिट्रेशन कोई करता है तो उसे पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कहा जाता है, ठीक है, और जहाँ विदाउट पेनिट्रेशन होता है उसे सेक्सुअल असॉल्ट हम कहते हैं। अब जब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का कोई ऑफेंस करता है तो उसकी सज़ा दी गई है सेक्शन 4 में, सेक्शन 4 के अंदर सज़ा कितनी दी गई है, नॉट लेस देन 10 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कम से कम 10 साल की सज़ा होगी जिसे आजीवन कारावास तक दिया जा सकता है, और इसके साथ में फाइन भी रहेगा। फाइन के लिए एक चीज़ याद रखना पोक्सो में कि जो भी फाइन आता है वो किसको दिया जाता है, विक्टिम को दिया जाता है, ठीक है, विक्टिम को वो दे दिया जाता है। लेकिन यही एक और कंडीशन है कि अगर वो चाइल्ड की डेफिनेशन हमने कहाँ पढ़ी थी, 2D में, कहाँ पढ़ी थी, 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज D, वहाँ पे अगर 16 साल से कम बच्चे की आयु है तो तब जो है मिनिमम पनिशमेंट 20 साल होगी, कम से कम 20 साल देना ही है, और वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जाएगी। यहाँ बहुत सारे लोगों में क्यूरियोसिटी होगी कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उसको तो 20 साल ही समझा जाता है, नहीं, इसका मतलब उन लोगों ने आईपीसी में जो सेक्शन 57 है उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया है, ठीक है। 57 कहता है कि फॉर द फ्रैक्शन कैलकुलेशन के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट को माना गया है, अदरवाइज लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स टिल द डेथ ऑफ दैट पर्सन, उसका पूरा जीवन जेल में ही बीतेगा। और यहाँ तो स्पेशली मेंशन कर दिया गया है फॉर द रिमेनिंग नेचुरल लाइफ ऑफ दैट पर्सन प्लस फाइन, और ये फाइन भी कहाँ दिया जाता है, आपका विक्टिम को दे दिया जाता है, ठीक है। सेक्शन 5 कहता है फिर इसकी एग्रीवेटेड फॉर्म। देखिए एग्रीवेटेड का मतलब क्या होता है, एग्रीवेटेड में जब रक्षक ही क्या बन जाए, भक्षक बन जाता है तो वो एग्रीवेटेड फॉर्म कहलाती है। अब कैसे होगा एग्रीवेटेड, यहाँ पे क्या होगा, अब मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, वो अपने पुलिस स्टेशन के प्रीमिसेस में जहाँ वो अपॉइंटेड है, पुलिस थाने के अंदर, या फिर वो जहाँ जिस एरिया का भाई वो पुलिस थाने के जितनी भी क्षेत्र आधिकारिकता है, उसका जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर वो अपनी ड्यूटी पर है, या फिर ये उसका रिकॉग्निशन हो जाए कि हाँ ये पुलिस वाला है। वो अगर ऐसा अपराध कर दे, कोई टीचर ऐसा अपराध कर दे, मेडिकल स्टाफ ऐसा कर दे, कोई भी पब्लिक सर्वेंट ऐसा कर दे, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल, ठीक है, कोई कहीं पे गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है किसी चाइल्ड के साथ, वो सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपकी एग्रीवेटेड फॉर्म में आ जाती है। तो 2000 एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड उसके लिए जो है सेक्शन 6 पनिशेबल है, पनिशमेंट निर्धारित करता है। और यहाँ पे ध्यान देना, सभी में आपको मिलेगा ईदर डिस्क्रिप्शन, पनिशमेंट कैन बी गिवन ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, यानी कि सिंपल भी हो सकती है और रिग्रेस भी हो सकती है, साधारण कारावास भी मिल सकता है और रिग्रेस भी मिल सकता है। रिग्रेस बहुत रिसेंट न्यूज़ में आपने सुना होगा, पंजाब के नवजोत सिंह सिद्धू जो कपिल शर्मा के शो में हंसते रहते थे, अभी उनको सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया है, ठीक है। तो रिग्रेस इम्प्रिजन यानी कि सश्रम कारावास होगा और कम से कम 20 साल, क्योंकि यहाँ रक्षक ही भक्षक बन गया है। एक एग्जाम्पल सेट करेंगे तभी जाके एक सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट होगा, ये प्रिवेंशन ऑफ द ऑफेंस तभी हो सकता है, और जिसको आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है जहां पे जब तक वो जिएगा, प्लस में फाइन। इसके अलावा ये एमसीक्यू साइड से क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इकलौता एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 5 एक ऐसा अपराध है जिसके लिए डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। पूरे आपको पॉक्सो में एक डेथ पेनल्टी यहीं पे मिलेगी, ही विल बी हैंग टिल डेथ। कहाँ पढ़ा था हमने, CRPC, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्सुअल असॉल्ट, जहाँ पे पेनिट्रेशन भले ना हुआ हो लेकिन बच्चे के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, तो सेक्शन 8 जो है उसके लिए पनिशमेंट निर्धारित करता है। वहाँ पे कम से कम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, प्लस में फाइन होगा। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट फिर से वही आ जाता है, अगर रक्षक भी यहाँ भक्षक बन जाता है तो उस केस में सेक्शन 10 कहता है कि कम से कम 5 साल और मैक्सिमम 7 साल की सज़ा उसको दी जा सकती है, साथ में जुर्माना प्लस है। F9 का मतलब है फाइन, ये आप अपना भी शॉर्टकट लिख सकते हैं, मेरा ऐसे लिखना है, ठीक है।
सेक्शन 11 डिफाइन करता है सेक्सुअल हरासमेंट। हरासमेंट क्या, जहाँ किसी को फिजिकली टच नहीं किया लेकिन फिर भी उसको हैरास किया जा रहा है, ठीक है, कमेंट्स ऐसे की जा रही है। कहाँ पढ़ा था, 354 आईपीसी याद है सबको, वहाँ पे हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ पे सेक्शन 12 जो पॉक्सो का है वो कह रहा है अभी कम से 3 साल तक की सज़ा, कम से कम कितनी भी हो सकती है, 1 दिन भी हो सकती है, 24 आवर से कम भी हो सकती है, और 3 साल तक की मैक्सिमम, अप टू है, मिनिमम नहीं है, नॉट लेस देन नहीं है। इसके साथ में उसको फाइन भी दिया जाना है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर 2 है। चैप्टर 3 को जो कि बात करता है प्रोनोग्राफी के लिए, प्रोनोग्राफी पर्पज़ के लिए बच्चों का यूज़ करना, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। सिर्फ ये चार्ट अगर आप बना लेंगे और एक बार सेक्शंस को पढ़ लेंगे तो इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो सही में अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आपके कोई भी सजेशंस है, कोई मेरी तरफ से त्रुटि हो रही है, कोई चीज़ मैं अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे कहीं इंप्रूवमेंट करना चाहिए, मैं नए टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे मेल कर सकते हैं mklegalshiksha@gmail.com पे। आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पे ये चार्ट पूरा PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। और साथ ही इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आपको लगता है वीडियोज अच्छे हैं, अभी ADPO का एग्ज़ाम आने वाला है MP का, वहाँ भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, तो इन वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद चैप्टर 3। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।